पीता है। और फिर जब आदत पड़ जाती है तो आदमी इतना लाचार हो जाता है कि आदमी कहने लग जाता है कि खाने के बिना चलेगा परंतु बीड़ी और बोतल के बिना नहीं चलेगा। अपनी बनाई हुई आदत अपने को ही लाचार बना देती है। अब वो बच्चा भी लाचार हो जाता है, उसको मलाई खाने की आदत पड़ जाती है। माँ विचार करती है कि आज चलो परीक्षा तो करे, बिल्ली कैसे आखिर यहाँ पर तक पहुँचती है और कैसे मलाई खाती है। माँ घर के प्रमुख फाटक से बाहर निकल जाती है और दूसरे फाटक से घर के अंदर आकर छिप कर बैठ जाती है। बच्चा समझ लेता है कि माँ तो अब बाहर चली गई है। बच्चा तुरंत जाता है, कुर्सी रखता है, अब कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। माँ देख रही है और जैसे वो बालक मलाई को निकाल लेता है और खाने के लिए हाथ ऊपर ले जाता है, माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है। माँ कहती है, बेटा मैं नहीं जानती थी कि बिल्ली इतनी बड़ी होती है और इस प्रकार से मलाई खाती है। आज बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब न उसको खाते बनता है न धरते बनता है, क्योंकि बदनाम करता था कि बिल्ली खाती है और आज वो स्वयं पकड़ा गया है। उसकी बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। न तो धरती फटती है कि जमीन के अंदर चला जाए, न तो आकाश में उड़ सकता है, क्योंकि बिल्ली को केवल बदनाम करता था और खाता स्वयं था। इसी प्रकार से कुछ हमारे पंडे और पुजारी भी हैं, ये स्वयं खाते हैं और देवी देवता को बदनाम करते हैं कि देवी मांगती है, देवता मांगते हैं। हर नर नारी को सत्संग में आने वाले बंधुओं को अच्छी तरह से बोध होना चाहिए कि जो एक देवी है वो देवी कैसे मांस खाएगी और कैसे इस प्रकार से गलत करेगी। वो कुछ नहीं करते, ये पुजारियों का हथकंडा है। पुजारी जन पूजो चेतन देव, चेतन मूर्ति माता पिता पति सास गुरु संत, चेतन मूर्ति की पूजा करो। फल फूल मेवा मिष्टान तमाम पूजा करने की सामग्री है। पूजा करना यानी सत्कार करना, सेवा करना। तो इस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत हर व्यक्ति को मानना चाहिए। कभी भी किसी भी बहाने जीवों पर घात नहीं करना चाहिए। सद्गुरु आए और इस निर्णय को हमें अच्छी तरह से समझा दिए। कभी न सोचना कि हम किसी पुराण की कथा सुन लेंगे तो जीवों को मारेंगे तो हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, नदियों में जाकर तीर्थों में जाकर स्नान कर लेंगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा धोखा है, घोर अंधविश्वास है। सद्गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो एक एक बात को हमें अच्छी तरह से परखा देते हैं। जीवन भर की जो भूल है, भ्रांति है, वो मिट जाती है। जीवन हमारा निर्मल हो जाता है। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए, विषय विराग परख मन रहना। सद्गुरु आए, वो सेवा करने के लिए बताए कि संतों की सेवा करें। हर आदमी सेवा करता है। देखो, धनार्जन करने के लिए हम सरकार की सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। सर्विस का अर्थ ही होता है सेवा। 8 घंटा सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। किसान आदमी खेत में जाकर सेवा करता है, व्यापारी अपने व्यापार क्षेत्र में जाकर के सेवा करता है। इसी प्रकार से जब हम भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए संसार की और सरकार की सेवा करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मस्थित प्राणी के लिए हम संतों की सेवा करें। संत सेवा बहुत पुनीत सेवा है। इसी सेवा के आधार से व्यक्ति को निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत अनिवार्य है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत अनिवार्य है, वकील बनने के लिए वकील की संगत अनिवार्य है, नेता बनने के लिए नेता की संगत अनिवार्य है और संत बनने के लिए संत की संगत अनिवार्य है। संत का अर्थ है, आज की भाषा में कहूं तो उसका अर्थ है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार स्वभाव कर्तव्य पवित्र और महान हो, उसे साधु कहते हैं, संत कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अमुक प्रकार के कपड़ा पहने तो वो संत है, अमुक प्रकार का टीका चंदन लगाए तो संत है, ऐसा नहीं। संतत्व होता है जो मानवत्व है, जो जीवन में मानवता को धारण कर अपने आप में संतुष्ट हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उन्हें संत कहते हैं। उनकी सेवा करना। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए और गुरु की उपासना करने को सिखाते हैं कि गुरु की उपासना करो। आदमी उपासना तो करता है, उपधन आसना उपासना। उप माने समीप, आसना माने बैठना, समीप में बैठना उपासना। जब हम गुरुदेव के सिद्धांत को अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं, तो
तो उनके नजदीक बैठते हैं, उनके सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, सेवा करते हैं। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए, विषय विराग परख मन रहना। विषयों से विराग कर। विराग जीवन में हर आदमी के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन में ही संभव है। विराग है मन की निर्मल दशा। जिस समय आदमी का मन किसी प्राणी की ओर, पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होता है, उस स्थिति का नाम विराग है। ये मनुष्य के मन की निर्मल स्थिति होती है और यह मानव जीवन में संभव है। नर नारी दोनों के लिए आवश्यक है। जिसका चित्त निर्मल हो जाता है वह आदमी का जीवन पवित्र हो जाता है, साधनानिष्ठ जीवन जीने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज, अगर सभी आदमी इसी प्रकार से विषयों से वैराग ही करने लग जाए तो फिर संसार कैसे चलेगा? ये लोग प्रश्न उठा देते हैं। लोग जब किसी व्यक्ति को मास्टर बनना होता है तब वो प्रश्न नहीं उठाता है कि सभी लोग मास्टर बन जाएंगे तो विद्यार्थी कौन बनेगा। प्रश्न नहीं उठाते हैं। जब किसी आदमी को डॉक्टर बनना होता है तब वो प्रश्न नहीं उठाता है कि सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो रोगी कौन बनेगा। किंतु साधु बनने की बात आ जाए, वैराग करने की बात आ जाए तो आदमी ये प्रश्न उठाता है कि अगर सभी लोग वैरागवान हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। क्योंकि जो आदमी को अभीष्ट है बनना, उस पर आदमी प्रश्न नहीं उठाता है, और जो बनना उसे अभीष्ट नहीं है उसे प्रश्न उठाकर केवल वो रुकना चाहता है। ये मन की सूक्ष्म चालाकी। 3 आदमी थे, तीनों बंबई में चौपाटी में घूमने के लिए सायंकाल निकले। एक ने प्रश्न उठाया कि मछली अगर समुद्र में आग लग जाए तो मछली कैसे बचेगी। प्रश्न उठाया कि समुद्र में आग लग जाए तो मछली कैसे बचेगी। दूसरे ने उत्तर दिया, तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएगी। तीसरे ने कहा, क्या गाय और भैंस है जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी। अब आप सोचे तीनों कितने समझदार थे। पहले तो समुद्र जलराशि है, उसमें अग्नि लगना ही संभव नहीं है। फिर यह प्रश्न ही निरर्थक है कि समुद्र में आग लग जाएगी तो मछली कैसे बचेगी। दूसरी बात, दूसरे ने कहा कि पेड़ पर चढ़ जाएगी, तो क्या मछली कभी पेड़ पर चढ़ती है। तीसरा तो और बड़ा विचित्र था, उसने कहा क्या गाय और भैंस है जो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। कभी गाय और भैंस भी पेड़ पर चढ़ती है। निरर्थक बातें। सभी आदमी एक समान योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सभी आदमी तो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते हैं, बोतल भी नहीं छोड़ सकते हैं, सभी आदमी शाकाहारी भी नहीं हो सकते हैं। तो संसार की आसक्ति को छोड़कर साधु होने की बात, वैरागवान होने की बात तो बहुत बड़ी दूर की हो जाती है। लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं, किंतु मांसाहार नहीं छोड़ पाते। कितनी बड़ी उनके जीवन में दुर्बलता है। देश को सुधारने के लिए लोग दंभ करते हैं, दावा करते हैं और अपने जीवन का सुधार नहीं करते हैं। जो वो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए देश के सुधार के लिए आगे बीड़ा उठाते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही करोड़ों नहीं अरबों रुपये का घोटाला करते हैं, जो अपना सुधार नहीं किए और देश का सुधार करने के लिए चल देते हैं। सबसे पहले आदमी को अपना सुधार करना चाहिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले अपने खाए लक्ष्मी नारायण है। हर आदमी को स्वयं संयम से जीवन जीना चाहिए। अपने मन वाणी कर्म को निर्मल बनाने का अभ्यास करना चाहिए। विषय विराग परख मन रहना। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। एक एक विषय में पढ़ करके एक एक जीव मारे जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, 5 विषयों का उपभोग करना चाहता है, फिर उसके जीवन में समस्याएं क्यों न उपस्थित हो। सदगुरु का हृदय करुणा से भरा हुआ हृदय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुझे कथा स्मरण आती है। राजा ययाति का जब विशाल पतन हो जाता है तब उन्होंने कहा, शृणु भार्गवमूं गाथाम मद विधा चरिताम भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्राम निवासिनः। रघुनंदिनी, तुम मेरी यह गाथा सुनो। मेरे ही समान विषयी का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। जो करुणानिधि सदगुरु होते हैं वे सबके प्रति वात्सल्य भाव से विचार करते हैं कि जिस प्रकार से हम हैं उसी प्रकार से ये भी अच्छा जीवन जी सकते हैं।
किंतु इनकी परख नहीं। विषय और विष में अंतर है। विष में केवल 2 ही शब्द हैं, विषय में यकार शब्द ज्यादा है। विष केवल खाने से असर करता है, देखने से नहीं, किंतु विषय देखने से भी असर करता है। विषयों से अनेक जन्म जन्मांतर तक अनादिकाल से जीव इसी धारा में बह रहा है। इसलिए विषय विराग परख मन रहना, अपने मन को भी परख। जो मन का दृष्टा है वो मन से भिन्न है। आप अपने मन के संकल्पों को, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, आप उसे जानते हैं। दूसरा नहीं जानता, ये बात सत्य है, किंतु आप संकल्पों के दृष्टा हैं, संकल्पों के ज्ञाता हैं। इसलिए मन को भी परख करके छोड़ दो और अपने आप में संतुष्ट रहो। धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, तन मन इंद्रिय कसना। सदगुरुदेव आकर के हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्माचरण यानी सदाचरण की शिक्षा देते हैं, आत्मबोध की शिक्षा देते हैं और सतदान दृढ़ाए। पात्र को देख करके दान देने की प्रवृत्ति भी बताते हैं। दान का अर्थ होता है देना। जीवन का निर्माण भी दान से होता है, जीवन की सुरक्षा भी दान से होती है। हर आदमी को दान धर्म में प्रेम रखना चाहिए। इतिहास में हमारे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो व्यक्ति दान में प्रेम रखते थे और दान देते थे, आज भी उनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। इतिहास में हर्षवर्धन है, कर्ण है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेने से तुरंत हरिश्चंद्र है, तमाम उस प्रकार से उनको उज्जवल यश छाया हुआ है। धर्म दान सद्दान दृढ़ाए। दान इसलिए दो कि आप खेत में जब बीज दान देते हैं तब अनेक गुना में प्राप्त होता है। पहले आप व्यापार में पूंजी लगाते हैं, पूंजी दान करते हैं, तब व्यापार में लाभ होता है। सर्विस करते हैं तो आप अपने अमूल्य समय का दान करते हैं, तब सरकार आपको पैसा देती है। और जो देते हैं वो पाते हैं। इसलिए सदैव शुभ वस्तुओं का दान करें। तन मन इंद्रिय कसना, और तन और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। ये बहुत मूल्यवान शिक्षा है। हर आदमी को इस दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए। आदमी ने जितनी गाड़ी बनाया है, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। छोटी सी गाड़ी साइकिल है, उसमें भी ब्रेक बनाया है। और जितनी गाड़ियां बनाया, सब गाड़ी में ब्रेक बनाया है। किसके लिए? एक्सीडेंट से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से जीवन में ब्रेक का अर्थ है यहाँ पर संयम। तन में संयम, मन में संयम, इंद्रियों पर संयम। संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज संयम के अभाव में ही आदमी के जीवन में अनेक समस्याएं उपस्थित हैं। संयम जीवन को आजाद और महान बनाता है। जो भी आदमी चाहता हो कि हमारा जीवन महान बने, आजाद बने, जो आदमी चाहता है कि जगजाल से हम छुट्टी पा जाएं, वो आदमी अपने जीवन में संयम का पालन करे, जगजाल से बिल्कुल छुट्टी मिल जाए। संसार के जाल से बचने का सबके लिए एक ही साधन है, और वो साधन है संयम। चाहे आदमी जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिस देश में रहने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला है, जो आदमी संयम का पालन करेगा उसका जीवन आजाद होगा और उसका जीवन महान होगा। संयम जीवन की अनेक समस्याओं का अस्थायी समाधान है। जीवन में जो हमारे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, संयम उसका अस्थायी समाधान है। सरकार कानून बना करके चाहती है कि लोग सुधरें, प्रशासक लोग प्रशासन के माध्यम से चाहते हैं कि लोग समाज सुधरे, और संत ज्ञान के माध्यम से चाहते हैं कि लोग वास्तविकता को समझें और अपने जीवन का सही ढंग से स्वयं निर्माण करें, अपने जीवन को ठीक करें। संयम जीवन की अनेक समस्याओं का अस्थायी समाधान है। इसलिए तन मन इंद्रिय कसना, इन पर नियंत्रण रखना, ये हर आदमी के लिए आवश्यक हो गया। संयम और असंयम 2 ही पथ हैं। अगर आदमी संयम के पथ नहीं अपनाएगा तो निश्चित है उसका जीवन असंयम में हो जाएगा। जो लोग रामायण की कथा सुने होंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं, जिस समय पार्वती विदा हो रही थी, मां सुमैना रो पड़ती है। मुझे उधर का रिवाज मालूम है, भारत में जब शादी होती है, लड़की विदा होती है, तो वहां पर लड़की मां को पकड़कर रोती है, बहन को पकड़कर रोती है,
और भी जो सखी सहेलियां हैं उनको पकड़ करके रोती है कि आज उनका घर छूट रहा है, ससुराल जा रही हैं। तो वहां जो पार्वती जो है वो माँ को पकड़ करके जैसे रोने लग जाती है, माँ का हृदय एकदम से भर जाता है, माँ भी फूट फूट करके रोने लग जाती है। माँ के हृदय से एक वाक्य निकल जाता है। रामायण के पढ़ने वाले लोग पढ़े होंगे, ध्यान चाहे कम गया होगा उनका, वहां पर रामायण में लिखा गया, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपन होनाई। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, मां सुमैना कहती है कि अय विधाता, तूने नारी घट को क्यों बनाया है? पराधीन सपन सुख नहीं, इनका जीवन पराधीन होता है, इन्हें जागृत अवस्था में कौन कहे, स्वप्न अवस्था में भी सुख नहीं हो सकता। नारी जात के प्रति कब का हृदय कितना द्रवित हो जाता है, नारियों को एक अमूल शिक्षा दे देता है इस बहाने से कि अय देवियों, अगर अपने जीवन में आजादी चाहती हो, स्वतंत्रता चाहती हो, सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती हो, तो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो। तो इस प्रकार से संयम की शिक्षा तो सब जगह लोग दिए हैं, हम ठीक से समझने का प्रयास नहीं किए। महाराज श्री राम के जीवन को हम देखें, महाराज श्री राम के जीवन में कितने बच्चे थे? महाराज श्री राम के जीवन में 2 बच्चे थे, लव और कुश। और शंकर भगवान के जीवन में कितने बच्चे थे? शंकर भगवान के जीवन में भी 2 ही बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश थे। अगर इन आदर्शों को लोग अपने जीवन में लेते, लोग श्रद्धा से भगवान राम की पूजा करते हैं, श्रद्धा से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, किंतु उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम तो केवल महापुरुषों का नाम जप करके, महापुरुषों की पूजा करके संसार सागर से पार होना चाहते हैं। महापुरुष जो अपने जीवन में किए हैं उसे हम करना नहीं चाहते हैं। सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब हमें ये बोध देते हैं कि महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारो। महारानी सीता किस कैसी विचित्र स्थिति में पड़ जाती हैं, किंतु उनका चित्त कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, उनके विचारों में किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। जो सती साध्वी देवियां हैं, जो पतिव्रता हैं, जो साध्वी हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनका चित्त निर्मल होता है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में लें, उनसे हम प्रेरणा लें, उनसे सीखें कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसी कुछ स्थिति आ जाए तो हमारे मन में किंचित भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए धर्म शास्त्रों को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें साहस आता है कि हम भी ऐसा महान जीवन जी सकते हैं। और याद रखें बंधुओं, लोकोक्ति है कि सुबह का भूला हुआ आदमी अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो शाम के तो आ गया है। अगर कोई आदमी युवा अवस्था में भूल गया हो अपने आप को, किंतु वृद्ध अवस्था में आकर के भी अगर चेत गया हो, अपनी जगह पर आ गया हो, तो उसे भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। नहीं तो फिर याद रहे कि बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, इसलिए इस्तीफा दो, राजीनामा दो। जब काले बाल सफेद हो गए तो अपना मन जो काला है वो भी अब सफेद हो जाना चाहिए। अब मन निर्मल होना चाहिए। अब तो ये भावना होनी चाहिए कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा भाव होना चाहिए। रात दिन भजन करने का मतलब ये है कि अब हमारा चित्त संसार से हट करके साधना में, समाज की सेवा में लगे। लोग अलग सोचते हैं कहीं परमात्मा मिल जाएगा और उसकी उपासना हम करेंगे, किंतु मनुष्यों ने कहा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जन सेवा ही प्रभु सेवा। प्राणियों के अतिरिक्त कहीं भगवान नहीं आता है। अगर कहीं भगवान आता तो अयोध्या में जब गोली कांड हुआ तो रोक देता, किंतु भगवान के जन्मभूमि में ही गोली कांड हुआ, न मालूम कितने साधु मारे गए, कितने दूसरे लोग मारे गए, आकाश पाताल से कोई रक्षा करने वाला नहीं आया। तो इस प्रकार से प्राणियों में ही भगवान है, प्राणी ही भगवान है। वास्तविकता को समझ करके उनकी सेवा करना, साधना करना, तन मन इंद्रिय कसना और अपने मन पर नियंत्रण करना, मन को स्वच्छ बनाना। लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आदमी का मन चंगा कब होता है? जब उसका मन निर्मल होता है, जब उसके मन में कोई वासनाएं, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होता है, तब आदमी निर्मल होता है। आदमी का मन निर्मल होता है। आप यहाँ पर आए हैं,
शांति से सुन रहे हैं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, इस समय की स्थिति मानसिक स्थिति दिव्य है, निर्मल है, तो तन मन इंद्रिय कसना वीर भाव दय सुमग चलाए कुमग कुचाल। विषय सुख तजना, वीर भाव आदमी के अंदर साहस होना चाहिए, सुमग चलाए, अच्छे पथ पर हमें चलना चाहिए। कुमग कुचाल विषय सुख तजना, और जो खराब पथ है, कुचाल है, इसको तजना चाहिए, छोड़ना चाहिए। खराब चाल के कारण से ही आदमी परेशान है। आदमी के जीवन में एक शायर लिखता है, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। ऐसी चाल से हमें जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन खुशी खुशी कटे, हंसते हंसते जीने की कला सीखो। संसार में प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करो, पदार्थों का सुंदर उपयोग करो और जीने की सही विधि सीखो। हम कैसे जीवन जिए जिससे हमारे जीवन में हंसने का सौभाग्य हो, रोने का दुर्भाग्य टले। और विषय सुख तजना, पंच विषयों की जो सुख की आसक्ति है, इसे छोड़ें। यह आसक्ति ही आदमी के जीवन में दुख को देती है। मैं बतलाया था कि सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा कि विषय सुख दुख देते है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने हो। पंच विषयों की आसक्ति ही हमें जीवन में दुख देती है। इस आसक्ति का परित्याग करें तो हमारे जीवन में सुख और शांति मिले। सुसंग कुसंग की परिचय दे के हानि लाभ ही वरना सदगुरु मिले। सुसंग अच्छा संग और कुसंग खराब संग, इसका परिचय दिए, बोध बताए। जिस संग से आदमी की मनोवृत्ति दूषित हो वो सब कुसंग है। जिस संग से मनुष्य की बुद्धि सद हो, बुद्धि परिष्कृत हो, वो सब सुसंग है। उसको परिचय दिए, बताए। हानि लाभ ही वरना, हानि अनेक प्रकार की हानि, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, पद की हानि, जन की हानि, सैन्य की हानि, अनेक प्रकार की संसार में हानि। हानि का स्वरूप बहुत विशाल है, किंतु सबसे बड़ी हानि है जीवन का वासनाओं में बंध जाना। ये सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि वासनाओं में जब जीवन बंध जाता है तो इसी का परिणाम निकलता है बारंबार जन्म मृत्यु के प्रवाह में घूमना। इससे व्यक्ति छूट नहीं पाता है। अर्थ की हान आदमी हान समझता है, किंतु हमारा जीवन संसार में पढ़ करके एक एक जीवन का एक एक क्षण अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। उस हान को आदमी समझ नहीं पाता। उस हान को भी समझना चाहिए कि वास्तविक हान क्या है। और आदमी धन का लाभ समझता है, अगर धन अगर आदमी को मिल जाए तो वो लाभ समझता है, किंतु उसको पवित्र जीवन जीने का लाभ मिले तो ये सबसे बड़ा लाभ है। आत्मज्ञान मिल जाए, संसार सागर से छुट्टी पा जाए, ये सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ भी आप आए हैं, एक किसान आदमी एक खेती करता है, वो लाभ के लिए खेती करता है। व्यापारी व्यापार करता है, लाभ के लिए व्यापार करता है। सरकारी कर्मचारी सरकार की सेवा करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। तो आप लोग सत्संग में आए हैं तो क्या हानि के लिए आए? आप भी लाभ के लिए ही आए कि हमें लाभ मिले, हमारा मन सांसारिकता से हट करके अपने आप में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए। जिन वासनाओं के कारण से हम अनादिकाल से संसार की धारा में बह रहे हैं, उस धारा से हम बच जाएं, ये हमें लाभ मिले सत्संग से। सत्संग से लाभ, मेरी एक छोटी पुस्तक है, सत्संग से क्या लाभ मिलता है, उस पर मैं अच्छी तरह से चिंतन किया हूं कि सत्संग से हमें सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हमें सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि जब मिल जाती है तो हम अपने परिवार के संबंधियों के साथ, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, मन इंद्रियों को पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, उसके लिए हम रात दिन श्रम करते हैं, तो वास्तविक लाभ हमारा भी जो मोक्ष पद है वो लाभ प्राप्त हो जाता है। स्वभाव से स्वतंत्र स्वरूप चिन्हावे तज उन्माद सजग सोए रहना। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो जड़ से भिन्न जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, वो सत्ता स्वतंत्र सत्ता है। भौतिकवादी व्यक्ति ये मानते हैं कि जैसे दो रंग मिला देने से तीसरा रंग बन जाता है, इसी प्रकार से चार तत्वों के मिश्रण से चेतन बन जाता है, किंतु ये उनकी विचारधारा समीचीन नहीं है। भौतिक रंग मिला देने से, तत्व मिला देने से जैसे तीसरा रंग बन जाता है, तो वह रंग का रंग ही रहता है।
इसी प्रकार से जड़ तत्वों के मिश्रण से जो भी बनता है सब जड़ ही बनता है, चेतन नहीं बनता है। चेतन स्वतंत्र द्रव्य है, वो किसी से बना नहीं है और उससे भी कुछ बनता नहीं। जड़ से भिन्न चेतन सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अपरिवर्तनशील सत्ता है। हम और आप अपने जीवन में ही देखें, बाल्यावस्था से वृद्ध अवस्था तक शरीर निरंतर बदलता रहता है। वैज्ञानिकों का मत है कि शरीर के सारे परमाणु 7 वर्ष में बदल जाते हैं। अगर 7 वर्ष में अगर चेतन सत्ता भी बदल जाती तो अगर 70 साल का आदमी हो गया है तो 7 दहम 70, 10 बार उसका आत्मा बदल जाए तो बचपन की याद कैसे फिर रह जाए, युवा अवस्था की याद बातें क्यों याद रह जाए। इसलिए जो आत्मा है वो स्वतंत्र पदार्थ है, अविनाशी पदार्थ है। सदगुरु उसका बोध देते हैं कि जड़ अलग सत्ता है, चेतन अलग सत्ता है। जड़ में जानने की क्षमता नहीं और चेतन जानने वाला पदार्थ है। जो जानने वाला पदार्थ है, देखने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम चेतना है और जो पदार्थ जानने में आता है वो सब जड़ है। इसलिए जड़ चेतन का यथार्थ बोध दिखाते हैं। तज उन्माद सजग सोई रहना, और परमार्थ पथ में हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से साधक के जीवन में भी सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, फाहम आगे फाहम पाछे फाहम दाहिने डेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेर। आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ सावधान रहें। सावधानी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। थोड़ा सा आदमी गाड़ी चलाता है, थोड़ा सा आंख का और हाथ का संयम हट जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। सावधानी जब आदमी हट जाती है, आदमी ध्यान करने बैठा है और सावधानी भीतर हट गई तो मन प्रपंच में चला जाता है, मन किसी ग्रंथ की ओर चला जाता है, आश्रम की ओर चला जाता है, दुकान में की ओर चला जाता है। जैसे सावधानी हो आती है फिर हम अपने मन को पकड़ कर लाते हैं कि हम तो साधना के कक्ष में बैठे हैं, तो हमें कहां ले जा रहे हैं। सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मन भव जगत कुभाग दुरासा, दुख स्वरूप को टरना। मन से जो उत्पन्न जो जगत है, जन्म लेना, पंच विषयों में सुख मानना, ये सब सदगुरु की कृपा से मिट गया। गुरु की कृपा अचल पद पाए, शोक मोह संशय भ्रम हरना। अब जिज्ञासु कहता है गुरुदेव की कृपा से हमें अचल पद मिला है, जो स्थिर पद है वो हमें प्राप्त हुआ। स्थिर पद क्या है? महर्षि पातंजलि जी ने लिखा कि जिस समय साधक का मन संसार से हट जाता है, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके मन में कोई आशा वासा नहीं रह जाती है, तो उस चेतना की क्या स्थिति होती है? वहां प्रश्न हुआ, तब महर्षि जी ने लिखा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जो अचल पद है, स्थिर पद है, वो आत्म पद है, चेतन पद है। चेतन अपने स्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो गया। आवागमन का चक्र छूट गया तो गुरु की कृपा अचल पद पाए, शोक मोह संशय भ्रम हरना। शोक भी हमारा दूर हुआ, मोह दूर हुआ, संशय और भ्रम सारे दूर हो गए। कब? जब हमें गुरुदेव मिले और गुरुदेव के द्वारा आत्मबोध मिला, जड़ चेतन का बोध मिला, सुख दुख का बोध मिला, जीवन के सारे राज को समझा गया। वास्तव में जीवन में अनेक प्रकार के राज हैं, वो सदगुरु के बिना खुलते नहीं। मैं एक दिन बतलाया था कि शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है, किंतु मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। पदार्थ से शांत नहीं हो सकती है। जीवन का यही एक राज है। इच्छा की निवृत्ति त्याग से होती है, भोग से नहीं। ये जीवन का एक राज है, किंतु आदमी समझ नहीं पाता है। पूरा जीवन एक में जीवन व्यतीत कर देता है, इस रहस्य को समझ नहीं पाता है कि त्याग से, तप से, साधना से वासनाएं शांत हो जाती हैं, मन सदा के लिए शांत हो जाता है, दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रत्येक नर नारी का यह पावन कर्तव्य है कि सदगुरु की आराधना से, उपासना से वो शक्ति प्राप्त करे, वो बोध प्राप्त करे, जिससे जीवन काल में ही हम मन और इंद्रियों को स्वश कर सकें और अपने आप में संतुष्ट हो सकें, शांत हो सके, जिससे ये संसार के प्रवाह से, संसार के द्वंद्व से हम छूट जाएं और हमें अचल पद मिल जाए। शोक मोह संशय भ्रम हरना। आज शिष्य
गदगद भाव से कह रहा है कि गुरुदेव की कृपा से आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्य में प्राप्त हुआ, सारी प्रकार की भूल और भ्रांतियां सब समाप्त हुई। तो इस प्रकार से इस पद में बहुत ही भक्ति का सर्वांगीण विकास कहना चाहिए कि जो है उस सभी पदों पर चिंतन किया गया है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने मन को हम संसार से अपनी ओर घुमाना सीखें। आदमी बहुत कुछ घुमाना सीखा है, गाड़ी का घुमाना, जल का घुमाना, कल का घुमाना, नल का घुमाना, सब घुमाना सीखा है। एक घुमाना केवल और सीखे, अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना सीखे। अगर इतना आदमी सीख ले तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है। इसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के नामुआ